Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of history, नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, महात्मा गांधी रिटर्न्ड टू इंडिया इन जनवरी 1915। कहता है कि महात्मा गांधी भारत 1915 में आए, मतलब पहले वह साउथ अफ्रीका में थे 1915 से पहले। तो साउथ अफ्रीका से वह भारत जो है जनवरी 1915 में वापस आए। एज यू नो, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फाउट द रेसिस्ट regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। मैंने अभी आपको बताया कि 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। कहता है कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने गोरी सरकार के खिलाफ, जो कि काले लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भेदभाव करती थी, आप देखेंगे कि उसके खिलाफ, उस भेदभाव के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया और वह सत्याग्रह जो है वह बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो आप देखेंगे कि भारत में जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका में जब थे तभी जो है वह बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए, तो 1915 में। कहता है कि साउथ अफ्रीका में जो गोरी सरकार जो थी, जो साउथ अफ्रीका के जो काले लोग जो थे उनके साथ भेदभाव करती थी, ठीक है, और जो दूसरे लोग जो थे, जो दुनिया के दूसरे हिस्सों से गए हुए थे, जिनका रंग जो है वह काला था या सांवला था, उनके साथ भेदभाव करती थी। इस भेदभाव के खिलाफ गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ सत्याग्रह किया था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। कहता है क्या सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट है वह सच्चाई की ताकत पर जोर देता है और सच्चाई की तलाश पर जोर देता है। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू। यह कहता है कि यह सजेस्ट करता है कि आप जिस लिए लड़ रहे हैं, अगर वह कारण सही है, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर संघर्ष नाइंसाफ़ी के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। ऑपरेसर का मतलब होता है जुल्म करने वाला। तो आपको जालिम से लड़ने के लिए फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बिना हथियार उठाए हुए भी आप उस जालिम को हरा सकते हैं, आप उस जुल्म करने वाले को हरा सकते हैं। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह किस चीज़ पर जोर देता है? आइडिया ऑफ सत्याग्रह सच्चाई और सच्चाई की ताकत पर जोर देता है, सच्चाई की तलाश पर जोर देता है। ये कहता है कि अगर कोई आपके ऊपर जुल्म कर रहा है और आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, तो आपको उससे लड़ने के लिए हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। बिना हथियार उठाए हुए, बिना फिजिकल फोर्स का सहारा लिए हुए भी जंग जीती जा सकती है
और आप देखेंगे कि गांधी जी ने इसको पहले साउथ अफ्रीका में किया, इस चीज़ को साबित किया। आप देखेंगे कि फिर उन्होंने जो है भारत में भी इस चीज़ को साबित किया। गांधी जी जब भारत आए तो आप देखेंगे कि आज़ादी का आंदोलन जो था उसका मोड जो है आप देखेंगे कि बदल गया। जो संघर्ष का जो मोड जो था वो बदल गया। आप देखेंगे कि गांधी जी ने बिना हथियार उठाए हुए अंग्रेजों को उनके घर जो है वापस भेज दिया। कहा जाता था कि जो अंग्रेजी साम्राज्य जो है उसका सूरज जो है वह कभी नहीं डूबता है। आप देखेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अमेरिका, दुनिया के बहुत सारे हिस्सों पर जो ब्रिटिशर्स रूल करते थे, इतने बड़े साम्राज्य को गांधी जी ने बगैर हथियार उठाए हुए हरा दिया। ठीक है, आप देखेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका को वहाँ की गोरी सरकार से आज़ादी दिलाई। इसी मेथड को फॉलो करते हुए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में काले लोगों को उनका अधिकार दिलाया। तो ये जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट जो है यह बहुत ही कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है, यह कोई खोखला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सत्याग्रह क्या कहता है? सत्याग्रह कहता है कि आप जिस कारण के लिए लड़ रहे हैं, अगर वह कारण सही है, अगर आपका संघर्ष नाइंसाफ़ी के खिलाफ है, तो फिर आपको जालिम से लड़ने के लिए फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। बिना फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल किए हुए भी जंग को जीता जा सकता है। विदाउट सीकिंग वेंगियंस और बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। बिना गुस्साए हुए भी एक सत्याग्रही जो है वह अहिंसा के माध्यम से जंग को जीत सकता है। गांधी अक्सर कहा करते थे कि आप इंसान से नफरत नहीं कीजिए, इंसान के अंदर जो बुराई है आप उससे नफरत कीजिए। कहता है क्या दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर। कहता है कि इसको कैसे किया जा सकता था? तो आप जो है बार बार जो जुल्म कर रहा है उसको आप बार बार बताएं कि देखिए आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि जुल्म करने वाला इंसान जो है उसका हृदय, उसका दिल जो है वह पसीज जाएगा और आप देखेंगे कि आपकी जीत हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि गांधी का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही खोखला कॉन्सेप्ट है, ये किताब तक ही सीमित है, जो कि सच्चाई नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि इसी नॉन वायलेंस के तरीके से गांधी जी ने दुनिया के बहुत बड़े साम्राज्य को, ब्रिटिश एम्पायर को भारत से भगा दिया। आप देखेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में गोरी सरकार को सत्ता से हटा दिया। इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए आप देखेंगे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में काले लोगों का अधिकार दिलाया। उन्होंने वहाँ पर जो है वो सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया। तो ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है। जंग जो है वह किसी चीज़ का हल नहीं है। कहता है कि पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रुथ इंस्टीड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रुथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। कहता है कि जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनको बार बार बताया जाए कि सच्चाई क्या है। ज़बरदस्ती, हिंसा के माध्यम से उनको सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करवाया जाए। मतलब किसी भी चीज़ को जो है वो फोर्सफुली जो है वह नहीं करना चाहिए। भले ही आप किसी से सच्चाई एक्सेप्ट करवा रहे हैं, तो गांधी जी कहते हैं कि सच्चाई भी जो है वह
किसी से ज़बरदस्ती एक्सेप्ट नहीं कराई जाए, उनको बार बार बताया जाए कि सच क्या है और गलत क्या है। और आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि वह इंसान जो है वो समझेगा और सच्चाई की जीत होगी। बाई दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत। और आप देखेंगे कि गांधी जी को ऐसा लगता था, और ये 100% सच्चाई भी है, कि अगर आप इस तरह से संघर्ष करेंगे अहिंसा के जरिए से, तो फिर एक वक्त आएगा कि सच्चाई की जीत होगी। और आप देखेंगे कि सच्चाई की जीत होती है। अभी मैंने आपको नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है वह अमेरिकन गांधी भी कहते हैं। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। गांधी जी का यह मानना था कि यह जो नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो धर्म है, यही जो है भारत के तमाम लोगों को यूनाइट कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह है क्या। मैंने आपको बताया कि गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका की जो गोरी सरकार थी, जो काले लोगों के साथ भेदभाव करती थी, उसके खिलाफ गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह चलाया था, जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। सत्याग्रह सच्चाई की ताकत पर जोर देता है, सच्चाई की तलाश पर जोर देता है। ये कहता है कि आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, अगर वह कारण सही है, अगर आपका संघर्ष नाइंसाफ़ी के खिलाफ है, तो फिर आपको किसी फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन से जंग करने के लिए। आप बिना हथियार उठाए हुए भी जंग को जीत सकते हैं। ये कैसे होगा? तो आप बार बार जो आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, आप उसको बार बार बताएं कि सच क्या है और गलत क्या है। गांधी का ये जो सत्याग्रह था, उसके मुताबिक सच्चाई भी ज़बरदस्ती जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करवाना चाहिए। हिंसा के माध्यम से सच्चाई को भी ज़बरदस्ती एक्सेप्ट नहीं करवाना चाहिए। आपको बार बार बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। और गांधी का ये मानना था कि एक दिन आएगा कि जो आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, उसका दिल जो है वो पसीजेगा और आपकी जीत होगी। अभी मैंने बताया कि गांधी का ये मानना था कि ये जो कॉन्सेप्ट है नॉन वायलेंस का, अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है, अहिंसा परमो धर्म, यह जो कॉन्सेप्ट जो है, यही कॉन्सेप्ट भारत के तमाम लोगों को यूनाइट कर सकता है। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया वह अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ज़िंदगी में भी आप इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। आपको अहिंसा की ताकत को समझना होगा, जो कि सबसे बड़ी ताकत होती है। अहिंसा जो है, जो मजबूत लोग होते हैं, ये उनका हथियार होता है। जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनका हथियार हिंसा होता है। मजबूत लोग कभी भी हथियार नहीं उठाते हैं, क्योंकि वो इतने मजबूत होते हैं कि उनको हथियार उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कमज़ोर लोग हथियारों का सहारा लेते हैं। तो ये आपको समझना होगा कि अहिंसा जो है वह एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 1.1 का जो है हम लोग सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। जब गांधी जी भारत आए तो किन किन जगहों पर उन्होंने सत्याग्रह किया, किस तरह से आज़ादी का आंदोलन जो है वह आगे बढ़ा, इस चीज़ को समझना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस लेसन को थोड़ा ध्यान से आप पढ़ें, पूरी ज़िंदगी में आपको काम आएगा। तो चलिए आप अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में इसी लेसन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। घर से बाहर ना ही निकलें तो बेहतर है।
कोरोना जो है बढ़ता जा रहा है। बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, नहीं तो अवॉइड करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। That's all. Thank you.